प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं, अगर रात को सोते वक्त अल्लाह तबारक ताला के सिर्फ एक सिफाती नाम का कोई शख्स विर्द कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, तो उसको पढ़ने की क्या क्या फजीलतें हैं। अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है तो वो शख्स रात भर हर तरह की बला परेशानी दुख तकलीफ से महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा हासिल होगा, रिस्क में बरकत होगी, गैब से कर्ज की अदायगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़िंदगी में अगर अपनी कामयाबी चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका ई जारिया है। अब मेरे साथ सबसे पहले दुआ करें। ऐ अल्लाह, ऐ गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलेमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा उन्मान रात को सोते वक्त इस्माए पाक को पढ़ने का है। अगर कोई शख्स वावुज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटकर या बैठकर इस इस्माए पाक अल्लाह तबारक ताला के खासुल खास नाम का विर्द कर लिया करता है, तो वो शख्स रात भर हर तरह की बला से, परेशानी से, मुसीबत से, दुख तकलीफ से महफूज रहेगा। इसके साथ साथ वो शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा उसको हासिल होगा। अगर वो शख्स किसी परेशानी में फंसा हुआ है, परेशानी में घिरा हुआ है, या परेशानियों के पहाड़ उस पर टूट गए हैं, उससे महफूज रहेगा, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर उसका कारोबार नहीं चल रहा है, रिस्क में बरकत नहीं है, उसके कारोबार पर, दुकान पर किसी ने जादू टोना कर दिया, बंदिशें लगा दी, तो बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो शख्स किसी बीमारी की वजह से परेशान है तो उसकी तमाम तरह की बीमारियां ख़त्म होंगी। अगर वो शख्स कर्ज़ के बोझ के तले दबा हुआ है तो गैब से कर्ज़ की अदायगी होगी। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स उसकी बिजनेस को, उसके कारोबार को बर्बाद करना चाहता है, कोई दोस्त उसका दुश्मन बन गया है, दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से वो शख्स अक्सर परेशान रहने लगता है कि उसका दुश्मन उसको बर्बाद करने की कोशिश ना करे, तो उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने की 3 शराइतें हैं जो आप लोगों को पूरी करनी ज़रूरी हैं। शर्त नंबर 1, पहले तो आप लोग हर वक्त पाक साफ रहें, वावुज़ू रहें। शर्त नंबर 2, 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। शर्त नंबर 3, अपने दिल में किसी के लिए भी नफ़रत या कीना ना रखें, अपने दिल को ऐसा बना ले कोरा कागज़। अगर आप लोगों ने इन तीनों शर्तों को पूरा किया तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी, मुसीबत, दुख तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस इस्माए पाक का जिस शख्स ने भी विर्द किया, अल्लाह तबारक ताला ने उस शख्स को ऐसी जगह से इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अता की जो उस शख्स ने कभी सोचा भी ना था। प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं अमल के तरीके की तरफ। अमल को कितने दिन तक करना है, इसका पूरा तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोगों को कम से कम 2 रातों तक लगातार करना होगा। अगर आप लोग आज की रात में इस अमल को करते हो तो कल की रात में भी इस अमल को करना है। यानी कि जिस वक्त आप लोग इस अमल को करोगे, दूसरे दिन भी ठीक उसी ही वक्त में आप लोगों को इस अमल को करना होगा। आप लोग इस अमल को नमाज इशा के बाद भी कर सकते हो। इस अमल को आप लोग रात को सोते वक्त भी कर सकते हो, या रात में जिस वक्त भी आँख खुले या फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद भी आप लोग इस अमल को कुछ इस तरीके से करें। जब आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोगों को 100 मरतबा इस्माए पाक कुछ इस तरीके से पढ़नी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या फत्ताहू, 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 या फत्ताहू। 100 मरतबा इस्माए पाक या फत्ताहू पढ़ने के बाद आप लोग 3 मरतबा आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग इस तरीके से अमल को पूरा कर लें, अमल को मुकम्मल कर लें, अमल को पूरा करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आप लोगों को एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़नी है। 2 तौबा अस्तगफार आप लोगों को बता रहा हूँ, एक छोटी तौबा अस्तगफार, एक बड़ी तौबा अस्तगफार। छोटी तौबा अस्तगफार है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
استغفراللہ، یا پھر بڑی توبہ استغفار پڑھیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں، رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگ رات کو سوتے وقت اس عمل کو خود بھی کریں، اور اس پیارے سے کلام سے سچی محبت رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب